चंद्रमा का दोष भगवान को कैसे लगा कि कब श्रापित हुए भगवान चंद्रमा के प्रकोप से। तो भृगु ऋषि ने कहा, पूर्व काल में ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को भी स्मरण किया, भगवान शिव जी को स्मरण किया। ये दोनों देव प्रकट हो गए थे। तो भी सृष्टि हो नहीं रही थी। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु और शिव जी से मार्ग पूछा। तो महेश ने और विष्णु ने मिलकर के ब्रह्मा जी को कहा कि तुम इस समय आदि गणेश की स्तुति करो, उनकी स्थापना करो, क्योंकि बिना आदि गणेश की स्तुति के सृष्टि का कोई कार्य संपन्न नहीं होता ब्रह्मदेव। तब भगवान ब्रह्मा ने बाल रूप भगवान गणेश को स्थापित किया और उनका ध्यान पूजन किया। आवाज जो है ना भैया वापस आ रही है, ये मैं कह रहा हूं। हाँ। थोड़ी मॉनिटर में नहीं आवाज वापस आती है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, चेंज हो गया है, अभी सही हो गया, थोड़ा सही है अभी। ये तो सब गणेश जी की कृपा है महाराज, बरस रही है। विसर्जन होना है ना, विसर्जन को गंगा तो चाहिए, विसर्जन को भरपूर जल चाहिए। आश्रम पे कथा चले और बरसात ना हो रात दिन, तो फिर कथा का मतलब क्या है आश्रम पर। ये आश्रम, महात्मा और ये कथा, ये तीनों बारिश के लिए पहचाने जाते हैं महाराष्ट्र में। और ये आवश्यक चीजें हैं, जो जरूरी हैं वो हो रहा है। अगर देवता बरस रहे हैं कथा में, तो कथा को बहुत शुभ माना जाता है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। महात्मा गुरु लोग कहते हैं बरसात जितनी हो जाए उतना अच्छा। कभी कभी हानि हो जाती है किसी किसी की ज्यादा बारिश से, पर बारिश का ज्यादा होना जो है भविष्य का अच्छा संकेत होता है। आज कुछ नुकसान हो जाएगा, 15 दिन बाद वही फायदा हो जाएगा। ब्रह्मा जी भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे, और जैसे ही भगवान बाल गणेश प्रकट होकर ब्रह्मा जी को वरदान दे रहे थे, उसी समय चतुर्थी का भाद्रपद शुक्ल पक्ष का दिन था। अब आप ये कथा ये भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ शुक्ल पक्ष भाद्रपद की चतुर्थी के दिन सृष्टि प्रारंभ करने की प्रथम पूजा की ब्रह्मदेव ने। आप ऐसे भी कथा समझ सकते हैं। वैसे भगवान गणेश का जन्म जो है चतुर्थी में नहीं हुआ है, ये ध्यान करना। भगवान गणेश का जन्म गौरा के यहाँ पर बैसाख पूर्णमासी को हुआ है। बैसाख में शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को जन्म हुआ, पर चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा और स्थापना क्यों होती है? क्योंकि प्रथम ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ करने के लिए बाल गणेश की पूजा की, स्थापना की, उनका ध्यान किया। तो ब्रह्मा जी जब बाल गणेश की पूजा कर रहे, तो चंद्र देवता जो है सब देवताओं के साथ आए थे। तो चंद्र देवता बाल गणेश की पूजा को देख करके हंसने लग गए, हंसने लगे। चंद्रदेव को हंसी क्यों आई? क्योंकि ये छोटे से देवता को पूज करके ब्रह्मा जो है पागल हो रहा है। मजाक में हंसने लगे चंद्रदेव। और केवल चंद्रमा हंसा ऐसा नहीं है, आज भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आप जब पैर धोते हो ना साधु के, तो उसमें से पीछे बैठने वाला कोई एक दो हंसता है, मजा लूटता है। देखो देखो
पागल हो रहे, पाँव धो रहे हैं, देखो, और देखो पाँव पी रहे, पानी पी रहे हैं, देखो पागल हो गए, पागल हो गए। तो इस तरह का जो लोग मजाक और मखौल बनाते हैं देव पूजा का, उनको क्या हो जाता है, उन्हें श्राप लग जाता है। जैसे ही गणेश जी ने ऊपर की तरफ देखा, अधीर कृष्णम तदमूल वाक्यम, गणेश जी ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा, चंद्रमा हंस रहा है, गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। हे चंद्रमा, शुक्ल पक्ष भाद्रपद की चतुर्थी को जो भी तुझे देखेगा उसको चोरी का इल्जाम लगेगा, वो बदनामी का शिकार होगा, उस पर चोरी लगेंगी और उसे अनायास ही बदनामी सहन करनी पड़ेगी। तो भगवान जी नारद कहते हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, आपने भी भाद्रपद की चतुर्थी को चंद्र दर्शन कर लिया था, इस कारण आपने इतने दिन ये अपराध, ये बदनामी को भोगना पड़ा। अब तो कठिन समस्या ये हो गई कि भाद्रपद की चतुर्थी में लाखों करोड़ों लोग चंद्रमा को देखते हैं, उन्हें तो पता नहीं इस बात का। तो चंद्रमा की चतुर्थी के दर्शन का कोई निवारण है क्या? तो चंद्र देवता रोने लग गए, हे गणेश, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको बालक समझ लिया, आप मेरे श्राप से मुझे मुक्त कर दो। दयालु गणेश ने चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर दिया और मुक्त करके कहा, हे चंद्रमा, 12 महीने में जितनी भी चतुर्थी आएंगी उनमें तेरा श्राप समाप्त हो जाएगा, पर भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को साल में एक बार तेरा श्राप नहीं समाप्त होगा। तो महाराज, ये दुनिया में भूल से जो लोग मुझे देख लेंगे, बिना मतलब बेचारे पाप में पड़ जाएंगे, दुख में पड़ जाएंगे, तो उन लोगों का क्या होगा निवारण? उन्होंने तो कुछ पाप नहीं किया और उन्हें कभी पता नहीं रहे, और वो मुझे देखेंगे तो वो तो निरपराध ही पाप में पड़ जाएंगे परमात्मा, तो कुछ और मार्ग बताओ। तो भगवान गणेश कहते हैं, चतुर्थी, शुक्ल पक्ष चतुर्थी को अगर हम चंद्रमा को दर्शन कर लें और चंद्रमा को जो श्राप है वो श्राप हमें लग जाए, तो उस श्राप से मुक्त होने के लिए द्वितीया के चंद्रमा को रोज हमें देखना चाहिए, द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। द्वैतम चंद्रलोकस्य ये वे देव शंकर, समस्त दोषों का निवारण शंकर कर देते हैं। तो द्वितीया का चंद्रमा जो है वो शंकर की जटाओं में सवार है कैलाश में, इसीलिए द्वितीया के चंद्रमा का शुक्ल पक्ष में जो दर्शन नित्य करता है उसे भाद्रपद की चतुर्थी का श्राप चंद्रमा के दर्शन का नहीं लगता है। ऐसा गणेश जी ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। आज भगवान कृष्ण को पता चला कि ये बीमारी वहां से लगी है। तो कभी कभी हमारे ऊपर अचानक ये विपत्ति आ गई, बिना कारण, बिना काम के, कुछ किया ही नहीं, विपत्ति आ गई है। तो इस विपत्ति का कोई कारण है तो वो प्रकृति है, हमारा कोई दोष है, हमारी कोई गलती है, ऐसा हम सबको मानना चाहिए। तो करना चाहिए क्या? फिर उस गलती का निवारण करना चाहिए, उस गलती को समाप्त कर दो। कल जो प्रश्न था आज उसका सही सही समाधान हुआ। चंद्रमा के दर्शन में, गणेश चतुर्थी में, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में कैसे दोष निवारण हो, तो ये कथा सुनाई। बंधुओं, ऐसे ही कुछ लोग जब ऐसी कथा, ऐसे दृष्टांत सुनते हैं तो कई लोगों को वो कथा जो है ना ऐसी लगती है झूठी पूटी टाइप। अब झूठी भी होगी तो वो इंद्रदेव की बनाई हुई कथा नहीं है। द्वैतम पुराण मूलस्य, पुराण में उसका उल्लेख है, इसीलिए कथा सुनानी अनिवार्य है। और ऐसे जो शंकाएं हमारे समाज में हैं, उन शंकाओं को समाधान
कथा में ही होगा, पुराण से ही होगा। क्योंकि जहां से बीमारी उत्पन्न होती है वहीं से बीमारी को खत्म करने का रास्ता भी निकलता है, वहीं से रास्ता निकलेगा। आप सब जानते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा फेफड़ों में जमने का नाम कोरोना हुआ था, और वही प्लाज्मा चढ़ाने से कोरोना हट रहा था। बोलो, लोगों में प्लाज्मा दिया जा रहा था, हेमोग्लोबिन की जगह, खून की जगह, और वही प्लाज्मा फेफड़ों में जम रहा था, उसी से निमोनिया हो रहा, उसी से मौत हो रही, उसी को कोरोना माना गया था। तो जैसे गंदा पानी छत से, पनारे से आकर के, पाइप से आकर के घर के इधर उधर कहीं भर जाता है, तो वो पानी गंदा लगता है, काला काला हो जाता है, उसमें मिट्टी कुट्टी भर जाती है। फिर वो पानी कैसे शुद्ध होगा? तो दोबारा बारिश होनी चाहिए छत के ऊपर, और नया पानी आना चाहिए उस गड्ढे में, फिर वो पानी अपने आप ही शुद्ध हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही जहां से कोई दुख शुरू हुआ है उसका समापन वहीं से आएगा, उसका समाधान वहीं से आएगा, उसका हल वहीं से आएगा। यावतम कृष्णार्पणम। ब्रह्मा जी ने चतुर्थी का व्रत किया, और भाद्रपद की चतुर्थी में ब्रह्मा जी ने व्रत करके भगवान श्री सिद्धि गणायक, सिद्धि विनायक को प्रसन्न किया। और फिर भगवान प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की आज्ञा कर दी, तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी को ला कर दिया और ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रारंभ हो गई। चतुर्थी का ये सुंदर सा उपाख्यान है महाराज। राजा सोमकांत ने पूछा, ब्रह्मा जी ने चतुर्थी का जो सिद्धि विनायक व्रत किया, गणेश स्थापना की, ब्रह्मा जी के अलावा यह व्रत किसी और ने किया है क्या? किसी और को भी फल प्राप्त हुआ है क्या? तो ब्रह्मा जी के बाद यह व्रत भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा ने भी किया है। चतुर्थी के व्रत की कथा सुना रहे हैं भगवान भृगु ऋषि। चतुर्थी में व्रत करने का फल क्या है और उस फल से हमारे को लाभ क्या प्राप्त होता है? तो श्रीमद् भागवत में जो कथा आती है वो गणेश पुराण में भी आती है। कौन सी कथा? सुदामा की दरिद्रता की कथा। सुदामा नाम का जो ब्राह्मण है वो भगवान कृष्ण का बालपन का मित्र है, और आज सुदामा सुशीला की आज्ञा मानकर, अपनी पत्नी की बात मानकर भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका गए। अब द्वारका गए तो भगवान ने तो खूब सेवा की थी, बढ़िया खिलाया, बढ़िया पहनाया, बढ़िया निलाया। और सुदामा जब जाने लगे तो सुदामा जैसे आए थे वैसे दरिद्र ही भगवान ने विदा किया। जाते जाते भगवान ने सुदामा को सलाह दी। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने गणेश जी की व्रत महिमा को समझा हुआ है। कब से? सत्राजीत की मणि वाली कथा भगवान कृष्ण समझ गए कि गणेश की शक्ति क्या है, चतुर्थी का व्रत क्या है। आज भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर से जो इल्जाम था वो हटा और भगवान क्लियर हुए। सत्य क्या है वो सामने आया। तो वो कैसे आया? नारद जी ने देवकी और वसुदेव को गणेश की पूजा और स्थापना व्रत करने के लिए कहा था, और उस व्रत के कारण ही भगवान का यानी पुत्र कृष्ण का ये संकट समाप्त हुआ। तब से भगवान कृष्ण जानते थे कि विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक गणेश हमसे बढ़ के कुछ काम कर सकते हैं किसी का, तो हमें जरूर मार्ग बताना चाहिए। बंधुओं, अगर मेरा हाथ टूट गया और ऐसे ही खेत में से कोई घास
पीस के मैंने बांध ली, किसी ने बताया और हाथ ठीक हो गया। तो फिर हम सबको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि जहां जिसको हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो हमें वो फ्री की दवा जरूर बता देनी चाहिए। उससे क्या होता है? धर्म का प्रचार होता है, पूजा पाठ का प्रचार होता है, तिथि व्रत का प्रचार होता है, और उससे आदमी की बुद्धि में भी शुद्धि होती है और उसमें आस्था का जागरण होता है। इसीलिए हाँ, मैं जानता हूं कि ऐसे बताने से कभी कभी अंधविश्वास, पाखंड भी फैल जाता है। अच्छे के साथ में बुरा तो चलता ही है, पर पाखंड अंधविश्वास की चिंता मत करो। आप तो सही मार्ग बताओ, सही दिशा बताओ। किसी को लग जाए तो लग जाए, उसका तो काम बन जाएगा। आज भगवान कृष्ण सुदामा को जाते जाते कह रहे हैं, सुदामा सुनो, तुम्हारी संपूर्ण गरीबी, तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी मेरे कहने से। भाद्रपद की चतुर्थी में भगवान गणेश के सिद्धि विनायक रूप की स्थापना करके पति पत्नी व्रत करके उनका पूजन करो, तुम देखना कमाल हो जाएगा। सुदामा ने भगवान की बात को मान लिया। सुदामा चल पड़े अपनी नगरी की ओर। सुदामा सोच रहे हैं कि मैं अष्टविनायक मूर्ति लाऊं कैसे, खाने को अन्न नहीं घर में, सजाऊं कैसे, उनको कहां खिलाऊं, कहां सजाऊं, कैसे करूं, मेरे घर में तो एक नया सिक्का नहीं है, मैं क्या करूं। सदगुरु कहते हैं, भृगु ऋषि कहते हैं, राजा सोमकांत, सुदामा ये चिंता में डूबा हुआ जा रहा था। धीरे धीरे रास्ते में एक बनिया के 1000 सोने की असरफियां चोरी हो गईं। अब वो असरफियां मिल नहीं रही हैं महाराज। मार्ग में सुदामा ब्राह्मण को बनिया ने देखा। तो हमारे समाज में ब्राह्मण से लोग पूछते हैं, महाराज हमारा कुंडल खो गया है, बालक खो गया है। तो पहले पंडित लोग ज्ञानी बता देते थे। तो सुदामा को पूछा, महाराज मेरे ऊपर कृपा करो ब्राह्मण देवता, मेरी 1000 असरफियां चोरी हो गई हैं, आप कृपया बताओ। सुदामा जी ने कहा, भैया पता तो नहीं है पर मिल जाएंगी, तुम्हारे भाग्य में है तो मिल जाएंगी, ऐसा कहा। तो बनिया तो वहीं रह गया ढूंढता हुआ। सुदामा आगे जब चले तो सुदामा को आगे रास्ते में ही वो 1000 असरफियां पोटली प्राप्त हो गई। तो सुदामा उन्हीं पैर लौट आए, सुदामा लौट आए उन्हीं पैर। और सुदामा जब लौटे तो सुदामा ने कहा, सुनो सुनो ए बनिया, ए सेठ सुनो, लो तुम्हारा जो धन चोरी हो गया था वो मिल गया, देखो ये है, लो संभालो। बनिया ने देखा, जैसे के तैसा थैला मिला। बनिया खुश हो गया। बनिया ने 500 असरफी निकाल करके सुदामा को भेंट कर दी। महाराज अदत्याम कर्तमूलश्च, आधा धन सुदामा को दान कर दिया बनिया ने, वैश्य ने। अब बताओ ये कृपा किसकी चल रही है? सुनिए, आप जब भी कथा करने का संकल्प कर लेते हैं, आप जब कथा करने का नारियल कर लेते हैं, जब कथा करने का ठान लेते हैं और दिल धक धक करता है कि पैसा है नहीं, इतने लाख हैं, इतने लगेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा डर डर के हम जब नारियल कथा नहीं करते तो कथा कभी होने वाली नहीं। जब आप कोई ठान लेते, संकल्प ले लेते हैं कि मैं करूंगा, पर कैसे करूं, तो फिर भगवान ही सब रास्ते खोलते हैं और कथा का धन भी जमा करवा देते हैं। बंधु, मैंने तो आज तक ऐसे ही कम से कम आधी कथा की है 36 साल में। हम तो लोगों को कहते हैं तू नारियल तो कर लाल कपड़े में बांध कर, अगर नहीं भी हुई कथा तो क्या बिगड़ रहा है, अच्छा करने की कोशिश करने वालों में नाम आएगा तेरा, हो या ना हो, जब होगी तब होगी। पर बंधुओं, कथा के लिए पैसे साल भर से पहले ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं लोगों के पास, पर उन पैसों को कुछ इधर उधर लगा देते हैं कथा के पैसे को, फिर अच्छी बात नहीं है।
इसीलिए जब भी अचानक कथा का नारियल दे के लॉटरी टाइप खुल जाए, अचानक पैसा डबल टिबल चबल आ जाए, तो पहले कथा करनी चाहिए, बाद में अपने घर घरान की व्यथा को दूर करो, पहले भगवान का संकल्प। अब तो महाराज सुदामा जी को 500 असरफी मिली, तो सुदामा ने छोटा मोटा मंडल नहीं बनाया, सुदामा ने पूरे गांव में न्योता दिलवा के गणेश भगवान का आगमन किया। और यही प्रथा है गणेश के आगमन की। भगवान गणेश का आगमन चतुर्थी के दिन जब होता है तो उसके लिए खूब निमंत्रण बांटो, खूब बैंड बाजे बजाओ, खूब रोली कंकु गुलाल उड़ाओ, और जितना हो सके भीड़ इकट्ठा करो, गांव वालों को बुलाओ, नाचो कूदो, ऐसे गणेश को लाना चाहिए। सुदामा ने 500 के 500 असरफियां गणेश के ऊपर खर्चा। सुदामा ने ये नहीं सोचा कि बच्चों भूखे मर रहे हैं, घर की छत टपक रही है, फूस उड़ गया, न सुदामा जानते कि ये पहले से ही अपना तो घर वही है, मकान वही है, और ये पैसे तो भगवान की पूजा के लिए रास्ते में मिले हैं, इनको मैं बाल गोपाल पे खर्चा करने वाला नहीं हूं। भगवान के संकल्प, नारियल संकल्प के बाद मंडन पैसे फट मर रहे हों तो समझ लेना ये भगवान भेज रहे हैं अपने कार्य को। पर क्या करें, पैसा इधर उधर उधर, भगवान के हिस्से का पैसा इधर उधर लगाने से काम आपके बनते नहीं है, ध्यान रखना, वो बिगड़े के बिगड़े ही रहते हैं। संकल्प को पहले सिद्ध करो, पूरा करो। क्यों करो बताओ? इसलिए करो क्योंकि हम और आप, यानी मैंने भी खुद को छोटा ही मान के रखा हुआ है, हम और आप क्या है? हम कुछ नहीं। दुनिया चलाने वाली कोई शक्ति अगर है दुनिया में, वही चारों ओर से आपको संभालेगी, वही परिवार बच्चे सबकी बुद्धि को अच्छा करेगी। अगर पिताजी से बुद्धि अच्छी होती बेटे की तो पिता तो कब से समझाता है, कहां बुद्धि अच्छी हो रही है, नहीं हो रही। किसी महात्मा साधु से भी अगर अच्छी हो जाए तो महात्मा साधु भी रोज समझाते हैं, नहीं अच्छी हो रही। जिस दिन बुद्धि बनाने वाला, देने वाला विधाता परमात्मा गणपति भगवान नारायण शिव कृपा करेंगे तो बुद्धि एक क्षण में अच्छी हो सकती है। देखो अपने से तो भैया गाड़ी का फिल्टर भी नहीं खुलता, एजेंसी में ले जाओ, कंपनी में ले जाओ, मिस्त्री फटाक खोल देता है और दूसरा नया फिल्टर डाल देता है, गाड़ी एकदम ताकत पकड़ लेती है, फिर जान आ जाती है गाड़ी में। ऐसे ही भगवान नई बुद्धि कर देते हैं, बदल देते हैं, अगर वो चाहें तो फिर जीवन में भी नयापन आ जाता है, जान आ जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसीलिए कोशिश यही रहे कि हम भगवान के कार्यों से जुड़े हैं तो हमें नीच कार्यों से बचे रहना चाहिए। नीच बात सोचना और बोलना दोनों भगवान के भक्त को शोभा नहीं देता। अच्छा बोलिए, रावण और राम में अंतर क्या है? वाणी का अंतर है, सोच का अंतर है। देखने में रावण बलवान है, लंबा चौड़ा दिखता है, हाथ ज्यादा, पैर ज्यादा, मुंह ज्यादा, सब ज्यादा। पर राम के पास क्या है? राम के पास में मर्यादा है, शांति है, विचारधारा है, कोई लक्ष्य है। और जब किसी के पास शांति, विचारधारा, लक्ष्य है तो फिर दुर्लक्षी जो लोग हैं उनका कुछ ज्यादा दिन चलता नहीं है। रावण का समापन हो गया। इसीलिए हम सब राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, गणपति भक्त हैं, तो हमें अच्छी बुद्धि, अच्छे विचारों के साथ ही सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा। वो जो चाहेंगे, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। आप सोचते जाइए, उसमें से कुछ घट जाएगा, उसके जैसा ही घटना घट जाएगी। फिर क्या होगा? नुकसान होगा। इसीलिए सोचने से उसके जैसी घटनाएं होती हैं, उसके जैसा समय आता है। इसीलिए मुझे लगता है अच्छे से अच्छा सोचना, आनंद वाला सोचना। सोचने से जिंदगी बदलती है, सोचने से जिंदगी तार तार हो जाती है।
काहे के लिए कथा सुनते हैं हम लोग? ये लाखों लाखों क्यों खर्च करते हैं भाई? केवल पुण्य के लिए न, उसमें बुद्धि विचारधारा भी शामिल है कि हमारी विचारधारा, हमारी बुद्धिमता, हमारा जो क्लेश है ये समाप्त होगा और एक नया अच्छा जीवन शुरू होगा, एक अच्छा कृत्य, एक अच्छा काल आएगा हमारे जीवन में। आज बंधुओं, सुदामा ने भाद्रपद की चतुर्थी में सिद्धि विनायक भगवान गणेश की स्थापना की और गणेश जी के लिए व्रत किया। जैसी सुविधा थी वैसा भगवान का श्रृंगार किया, भगवान को पूजा और आखिरी दिन विसर्जन करके भगवान सुदामा जी ने पूरे गांव को प्रसाद भंडारा खिलाया। अब आप सोच रहे हैं कथा कैसी हो गई? कथा ऐसी हो गई कि जिस आदमी के घर में खाने के लिए बच्चों को अन्न नहीं है, उसने पूरे गांव को भंडारा दे दिया। तो ये पैसे कहीं से आते थोड़ी हैं। आदमी को हमेशा कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। जो साथ में है, जितना पास में है, उसके हिसाब से ही परमात्मा को मनाते चलना चाहिए। पैसा तो लकीर का फकीर है, वो तुम्हारे पीछे पीछे आता जाता रहता है। तुम्हें कर्म करते जाना है, कर्म करते जाना है। जोड़ जोड़ के कभी कन्या की शादी नहीं कर सकता कोई, जोड़ जोड़ के कथा कभी नहीं हो सकती है, जोड़ जोड़ के मकान कभी नहीं बन सकता है। ये सारा शुरू कर दो बस। 80% लोग तो कथा करना चाहते हैं, पर वो खाली यही सोचते हैं कि कथा में इतना लगेगा, हमारे पास तो इतना ही है। अरे बाबा, तेरे पास इतना है ना, 1 किलो बाजरा भी तू अगर बखेर दे बारिश में, तो अगले 3 महीने में 10 बोरा आ जाएगा। 10 बोरा बखेर दे, 90 बोरा बखेर दे, 800 बोरा। आप जितना बखेरना शुरू कर देते हैं उतना उगना शुरू। 1 किलो बाजरा है, 20 एकड़ खेती है, कैसे करूं? अरे बावड़े, 20 में मार गोली, 1 में तो 1 एकड़ में तो बखेर, 1 में बखेर के कम से कम आगे तो निकल। अगले 3 महीने में बाजरा काट के बाल में से दाने निकाल के 19 एकड़ में बखेर देना, आ जाएगा 6 महीने में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे पास में जो है, जितना है उतने में पहले कर्म करना शुरू कर देना चाहिए। महाराज, हमारी जिंदगी लंबी है, उसका क्या होगा? अरे जिंदगी का तुम कुछ नहीं करेंगे ना, जिंदगी का जिंदगी देने वाला सोचे। तुम क्या है? तुम तो लकड़ी का पुतला है, हाड़ मांस का। तुम क्यों फिक्र करते हो? जिसने नाक कान हाथ पैर बनाए हैं वो समझे, वो जाने कि जिंदगी कैसे बीतेगी। अच्छा बोलो, तुम में से कोई चाहता है कि तुम्हारा पति मर जाए? अच्छा, तुम में से कोई चाहते हैं कि पत्नी मर जाए? नहीं, जितना हो उतना साथ रहे। पर घटना घट जाती है ना। क्यों? जिसने बनाया है वही अधिकार रखता है हमारे ऊपर। उसको, परमात्मा को ये चिंता नहीं रहती कि पत्नी विधवा हो जाएगी, फिर वो रोएगी, अकेली हो जाएगी, क्योंकि भगवान को पूरा पता रहता है। भगवान सब जानते हैं। क्योंकि ये जो पत्नी बनी है, ये पहले पत्नी नहीं थी, पहले लड़की थी। ये लड़की क्या थी? ये लड़की। इसकी बराबर की उम्र का इसके घर में एक और लड़का था, उसको ये भाई कहती थी, राखी बांधती थी। ऐसे ही एक लड़का दूसरे गांव का था, उसको इसने पति मान लिया, उसने इसको पत्नी मान लिया। बस इतना ही है खेल संसार का। बनाने वाले ने, भेजने वाले ने जब जरूरत पड़ती है तब ही वो बुला लेता है। उसमें हमारा तुम्हारा कुछ भी बस नहीं चलता। तुम्हारा हमारा कोई बस नहीं चलता बंधु। वो जब चाहेगा तुमको तभी बुलाएगा। चाहे तुम रूठो, चाहे हंसो, चाहे रोहो, चाहे चिल्लाओ। है 25-26 साल में भी कोई विधवा हो जाता है, पुरुष स्त्री,
भगवान को कोई फर्क नहीं है, रोते रहो, माथा फोड़ो, चूड़ी फोड़ो, दुनिया में झूठे जितने भी पाखंड तुमने अपनाए वो सब तुम्हें तोड़ने फोड़ने ही पड़ेंगे। है? ये तो मनुष्य का बनाया हुआ है सिस्टम है ना, कि शादी में चूड़ी, पति मर गया तो चूड़ी नहीं तोड़ दो। ये तो मनुष्य समाज ने बनाया है, ये शास्त्रीय कर्म नहीं है, ये सामाजिक बनावटी कर्म है। इसीलिए कुछ ही समाज में चूड़ी पहनने की प्रथा है? अमेरिका में शादी होती है कि नहीं? चूड़ी कहाँ है वहां बता? लंदन में वहां कहाँ है चूड़ी? हरी हरी चूड़ियां, बोलो ना। और वहां तो पति कल मरे सो आज मरदा, वहां तोड़ने के लिए कुछ है ही ना। इसीलिए ये मानवीय समाज का सिस्टम है। कुछ समाज में ये प्रथा है और कुछ समाज में ये प्रथा नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। आपके साथ आपका संस्कार आया था और संस्कार ही जाएगा। तो ये जितना भी टेंशन फेंशन है, जिंदगी कैसे कटेगी महाराज, है अभी तो हमारी लंबी जिंदगी पड़ी है। क्यों जी, कितनी लंबी जिंदगी है? इतने ही त्रिकालदर्शी हो तुम जिंदगी के बारे में, तो हमारा भविष्य बताओ। और ये बगल में आए बच्चे, इनका बताओ, पीछे वालों का बताओ। है ऐसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार कृष्ण से कह दिया था, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं कल सवेरे दान कर दूंगा, आपकी आज्ञा का पालन कर दूंगा। तो भगवान तो रूठ गए। भगवान ने, आपको पता ही है, सुना है कथा, भगवान ने कहा, अरे वाह 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 वाह, हमें तो खामखा झूठ मूठ को पूज रहे थे, तुम ही भगवान हो भाई धर्मराज, तुम त्रिकालदर्शी हो। तुमको तो ये भी पता है कि कल सवेरे होगा और तुम्हें दान करने का मौका मिलेगा। अब तो धर्मराज समझ गए, पैर पकड़ लिए, हे प्रभु घोर अज्ञान हो गया, मैं पाप कर लिया परमात्मा, मैं घमंडी हो गया, अज्ञानी हो गया। बंधुओं, दान पुण्य कथा यज्ञ सुधार ये कभी भी कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये आज करो, अब करो। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं, ओ कोई जी टाइम है भजन को, बताओ अब तो घड़ी में बज रहे हैं, बताइए कोई टाइम है भजन को? तो फिर पूछो भजन का टाइम बताओ। अरे भजन का शाम को सवेरे, सुबह शाम, बारे वाह। सुनिए, भजन का टाइम का सुबह शाम नहीं है, भजन का टाइम आठों याम। पर आठों याम में मैया मर जाए, तुम्हारा भाग्य फूट जाए, तो 2 बार सुबह शाम करना चाहिए। एक बार रात प्रारंभ होने पे भजन करना चाहिए, एक बार दिन प्रारंभ होने पे भजन करना चाहिए। वो उनके लिए नियम है जिनकी सब फूट गई हैं चारों तरफ से, ही ये माथे की। वैसे भजन कब करना चाहिए? हाँ, कब करना? राधे श्याम आठों याम, जपो धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे।
भजन की अंतिम लाइन से शुरू किया है भजन मैंने। करना जो चाहे कल्याण अपना, करना जो चाहे कल्याण अपना, करना जो चाहे कल्याण अपना, करना जो चाहे कल्याण अपना। जपो राधे श्याम आठो याम, जपो राधे श्याम आठो याम, धीरे धीरे चली जा रही है हमारी धीरे धीरे, चली जा रही है। जिन पे माला भाला है वही आना, दर्शन वर्शन की नहीं आओ। चली जा रही है हमारी धीरे धीरे, चली जा रही है हमारी धीरे धीरे। अरे ठंड लग रही है, ठंड, जरा तालियां ऊपर को। बालपन भी बीता तेरी जवानी भी बीती, बालपन भी बीता तेरी जवानी भी बीती, बालपन भी बीता तेरी जवानी भी बीती, जवानी भी बीती तेरी जवानी भी बीती, जवानी भी बीती तेरी जवानी भी बीती। होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, चली जा रही है धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बड़े दिनों के बाद में महाराज इस नंबर आया है भजन का। हुए केस उजले तेरे